वेलकम टू टलनेट स्टडी। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेबर सेक्रेटरी, यानी कि हाल में नए श्रम सचिव कौन नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा नए श्रम सचिव यानी कि लेबर सेक्रेटरी नियुक्त हुए। अब ये कौन है अपूर्व चंद्रा? तो ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये हाल में लेबर सेक्रेटरी नियुक्त हुए। अब ये तो लेबर सेक्रेटरी नियुक्त हैं। अगर बात करें लेबर मिनिस्टर की, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, तो वो है संतोष कुमार गंगवार। अगर हम बात करें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्री, तो वह है संतोष कुमार गंगवार। हाल ही में कुछ नए जो सचिव नियुक्त हैं कुछ मंत्रालयों के, उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी हाल में नियुक्त हुए हैं, वो कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार से एक और नाम लिंक कर सकते हैं आप, अजय कुमार भल्ला, जो कि वर्तमान में होम सेक्रेटरी है। हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? तो वो है राजेश भूषण। और लेबर सेक्रेटरी हो गए ये अपूर्व चंद्रा। अगर इनसे अगर एक और चीज़ आप रिलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, वो कौन है? राजीव गौबा है वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इतने आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मनाया जाता है, रीज़न ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड कस्टमर्स, यानी कि जितने भी उद्योग होते हैं, उद्योग कहने का मतलब इंडस्ट्री आप समझ रहे हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी उद्योग होते हैं उनसे जितने भी आपके रोज़मर्रा के जीवन के जितने भी पदार्थ या फिर सामग्रियाँ आती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स यानी कि क्वालिटी और गुणवत्ता बातें की हैं, उनके स्टैंडर्डाइजेशन की क्वालिटी आपको परख हो, और अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी में भी स्टैंडर्डाइजेशन का महत्व लोग जाने कि स्टैंडर्ड क्या होता है, यानी कि गुणवत्ता क्या होती है चीज़ों की, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप रोज़मर्रा के जीवन में। तो उसलिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। शॉर्ट में बोले तो टू क्रिएट अबाउट अवेयरनेस अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। मनाता कौन है? तो मनाता है इसको यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन मानता है। तो यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को ही हर साल यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम मनाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये तो हो गया 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स बने हैं अक्टूबर महीने के, उनको एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, सबको पता है, लेकिन गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 3 अक्टूबर जर्मन यूनिटी डे। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। अगर बात करें नेशनल टीचर्स डे तो वह है 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एयरफोर्स डे। अगला है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने देखा था 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उसके बाद में 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, यानी कि आज जो हम ये देख रहे हैं। तो इतने अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट डेट से अक्टूबर महीने से। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये वीडियो आपको करंट अफेयर के वीडियो 4 बजे अपलोड होती है। इसके अलावा साथ ही साथ जो हमारे स्केड्यूल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NTPC और ग्रुप डी के लिए स्पेशली है, लेकिन हालांकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केवल रेलवे के नहीं है, NTPC और ग्रुप डी के नहीं है, SSC के हैं, CGL के हैं, MTS के हैं, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, GS क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसका स्केड्यूल है, सुबह 11 बजे आता है फिजिक्स, 2 बजे केमिस्ट्री और फिर शाम को 5 बजे बायोलॉजी। तो उसको आप देखना ना भूलें। अगर अब तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट से सर्च करके भी देख सकते हैं। बहुत ही लाभकारी वीडियो है, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
फॉर्मर पॉलिटिशियन CM चांग पास्ट अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? पूर्व राजनीतिज्ञ CM चांग का हाल में निधन हुआ है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये नागालैंड से संबंध रखते हैं, नागालैंड से संबंध रखते हैं, लेकिन वहाँ के ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट मिनिस्टर, तो मंत्रालय कौन सा था इनके पास? शिक्षा मंत्रालय, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री था नागालैंड का। तो नागालैंड यानी कि ऑप्शन है। तो नागालैंड कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल है कोहिमा, और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर है RN रवि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन? हाल में किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन की शुरुआत की। क्योंकि है तो पानी का जो क्वालिटी होता है यानी कि गुणवत्ता, उसके परीक्षण के लिए ये मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन की शुरुआत की है। मोबाइल कहने का मतलब मूवेबल, यानी कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये मूव हो सकता है, गाड़ी रहेगा। अगर हरियाणा राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपको आपके घर तक यानी कि आपके डोर पे ये फैसिलिटी मिलेगा। जब चाहे जहाँ चाहे अपने पानी की गुणवत्ता टेस्ट कर सकते हैं, यानी परीक्षण कर सकते हैं। अब शुरू किया है हरियाणा है, तो हरियाणा कैपिटल का है? तो चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली इन विच स्टेट AAI हैज इनॉग्रेटेड अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? यानी कि हाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अब इस चीज़ को आप समझिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये क्या है? तो कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। जैसे कि कोई भी राज्य में या फिर कहीं पे भी किसी राज्य में अगर कोई ज़मीन बंजर है या फिर वहाँ प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि ज़मीन, वहाँ पे ना कोई आप फसल उपजाऊ लगा सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्री के क्षेत्र में आप यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत रिमोट एरिया में। तो अगर वो ज़मीन खाली है किसी भी कारण से, तो वहाँ पे ये बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यानी कि जो ज़मीन पहले से बंजर है या फिर अनयूज्ड है, वहाँ पे कुछ आप यूज में नहीं ला सकते हैं, प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये वर्ल्ड वाइड शुरू किया है, लेकिन हाल में इसको शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, किया किसने? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे इंपॉर्टेंट बात ये बन जाता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है अरविंद सिंह। अब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये किस मंत्रालय के अंदर रन करती है? तो ये करती है सिविल एविएशन ब्यूरो मंत्रालय के अंदर ये रन करती है। तो सिविल एविएशन ब्यूरो से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? सिविल एविएशन ब्यूरो की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उषा पदी, वो इंटरिम थी, यानी कि उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था, और वर्तमान में पूर्णकालिक बनते हैं डायरेक्टर जनरल वो हैं M.A. गणपति। तो आप याद रख सकते हैं। अब शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने, तो कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में शुरू है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है होलोंगी, वहाँ पे शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राजधानी है ईटानगर, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और गवर्नर हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु एमंग द फॉलोइंग हैज पार्टनर विथ सिंजी फॉर ग्लोबल रोल आउट ऑफ वीडियो KYC? वीडियो KYC के लिए निम्न में से किसने सिंजी के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड कहाँ की कंपनी है? तो ये यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। इसने शुरू किया है KYC के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू KYC कराएगा, इसके लिए पार्टनरशिप किया इन्होंने सिंजी के साथ। तो सिंजी क्या है? तो ये टेलीकॉम अथॉरिटी एक कंपनी है सिंजी, उसके साथ मास्टर कार्ड ने ये समझौता किया है, KYC कराएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली हु लॉन्च द बुक टाइटल देव वेचना करानी? हाल में किसने देव वेचना करानी नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस किताब को लॉन्च किया है। तो इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं VK पाटिल, स्पेलिंग है VIKHEPATIL, VK पाटिल। ये कौन है? तो ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, यानी कि पहले ये पूर्व में कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। इनकी बायोग्राफी है VK पाटिल की, इसको लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली साजिद जोप्रोव बिकेम द PM ऑफ विच कंट्री? साजिद जोप्रोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं साजिद जोप्रोव। अब किर्गिस्तान के बने हैं, तो किर्गिस्तान इसकी कैपिटल का है? तो ये इसकी कैपिटल है बिश्केक। करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, और प्रधानमंत्री तो ये नियुक्त हैं साजिद जोप्रोव। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है सोर्नोबे जिनकेबोव।
सोर्नोबे जिनबेकोव, स्पेलिंग है SOORONBAY, सोर्नोबे, और उसके बाद जिनबेकोव यानी कि JEENBEKOV। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच कंट्री हैज बैन द टिकटॉक ऐप आफ्टर इंडिया एंड अमेरिका। हाल में भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी लगाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है पाकिस्तान। देखिए, जो ये टिकटॉक कंपनी है ये तो चाइना बेस्ड कंपनी यानी कि चाइना की कंपनी है। तो हाल ही में ये जो चाइना का जो विस्तारवाद है यानी कि एक्सपेंशन है, ये बुनियादी तरीके से आप कह सकते हैं दूसरे राज्यों या फिर देशों की टेरिटरी पे ये अपना हक या फिर कब्जा जो जमा रहा है, तो इसके खिलाफ बहुत सारे देशों ने एक यूनियन बनाया है। तो उसी के लिए जो उसका विस्तारवाद था यानी कि जो उसका जो एक्सपेंशन था उसको रोकने के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई है, बहुत सारे देशों ने चलाई है। हालांकि वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो एक तरह का बाइकआउट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि अमेरिका है, वो पहले ही चाइनीज़ जितने भी कंपनी थे स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका में, उन सभी को डीलिस्ट कर दिया। और उसके बाद टिकटॉक को भी बैन कर दिया, पबजी उसको भी बैन कर दिया था अमेरिका ने। उसके बाद भारत ने पबजी और टिकटॉक दोनों को बंद किया कुछ दिनों के अंतराल पे। उसके बाद पाकिस्तान ने इसको बैन किया है। अब क्यों किया है ये पाकिस्तान जाने, लेकिन बैन किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान, इसकी कैपिटल का है, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं क्रिकेटर इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव मॉडिफाइड जेनेटिकली वीट। हाल में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश बना है विश्व का पहला जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी, यानी कि उसका पैदावार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, वीट यानी कि गेहूं के जो पैदावार होते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, उसको मंजूरी मिला है, अर्जेंटीना ने इसको दिया है। अब अर्जेंटीना करेंसी क्या है? तो करेंसी है पेसो, कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स, और वर्तमान में प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। अब ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं, तो इसका जो जेनेटिक का नाम है यानी कि स्पेसीज का नाम है वो क्या है? तो वो है HB4, उसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली विच नेबरिंग कंट्री हैज़ अनाउंस दैट इट विल ओनली एक्सेप्ट द WHO एक्रेडिटेड यानी कि WHO बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। हाल में किस पड़ोसी देश ने घोषणा की है कि वह केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को ही स्वीकार करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो देखिए, इसको बारीक से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कोविड-19 वैक्सीन है ये WHO बेस्ड से ही बांग्लादेश खरीदेगा, यानी कि जो जिसको WHO अपना मोहर लगाएगा कि ये कोविड-19 का वैक्सीन है उसी को बांग्लादेश खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? बात है ऑथेंटिसिटी की, यानी कि अभी जो कोविड-19 का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इसका एक्सप्लोजन हो रहा है, बढ़ाव हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो उस कारण से सभी देश होड़ में लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने की। तो उसमें क्या है कि मार्केट कैपिटल बनाने के लिए कोई भी देश कोई फर्जी भी काम कर सकता है, क्योंकि अभी कोविड-19 वैक्सीन की सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर सपोज कीजिए जैसे रसिया ने लॉन्च किया है, तो अभी कुछ देशों ने लिया है लेकिन बहुत सारे देशों ने नहीं लिया है। कारण है ऑथेंटिसिटी, बस, और कोई कारण नहीं है। तो WHO से मान्यता प्राप्त होगा, यानी कि WHO जब तक सर्टिफाइड नहीं करेगा तब तक बांग्लादेश उसको नहीं खरीदेगा। इसकी घोषणा की है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने की है, तो बांग्लादेश, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अब बात है WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, स्थापना हुई था 1944 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच कंट्री। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रसिया। रसिया की कैपिटल मॉस्को में, इसलिए ऑप्शन में मैंने मैक्सिको लिखा, लेकिन आप ठीक कर लीजिएगा, कंट्री है रसिया जिसकी कैपिटल है मॉस्को। वहाँ पे ये वर्चुअली आयोजित की गई है उसको, लेकिन इसको एड्रेस किया है, संबोधित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्यों किया है? तो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे देशों को इन्होंने प्रेरित किया है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसको होस्ट किया है
रसिया ने। तो रसिया ने किया है, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पे ये हुआ है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में रसिया के? तो वह है मिखाइल मित्सुतिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बन जाता है कि रसिया के संसद का नाम क्या है? तो रसिया के संसद का नाम है ड्यूमा। अब एक और चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं रसिया से, जो ये ब्रिक्स सम्मेलन है 2020 का, उसको भी होस्ट करेगा रसिया। 21 का कौन करेगा? तो 21 का भारत करेगा, उसके बाद 22 का चाइना और 23 का साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू लेसेंट विच कंट्री विल बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाई 2050? हाल में आई लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है भारत। भारत बन जाएगा जापान को छोड़ के पीछे, यानी कि वर्तमान में तीसरे नंबर पे जापान है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जापान। लेकिन ये डाटा है लेसेंट का कि 2050 तक भारत जो है तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। कौन से नंबर का? तो तीसरे नंबर का। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 2020 नोबेल प्राइज गिवन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज? यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है पॉल मिलग्रम, रॉबर्ट विल्सन और ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में कीजिए। साथ ही साथ नोबेल प्राइज से रिलेटेड 2020 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रसायन के क्षेत्र में हो, या फिर भौतिकी के क्षेत्र में हो, शांति के क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक्स, तो ये हो गया। जितने भी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2020 में, उनको आप सीक्वेंस वाइज कमेंट में नहीं लिख सकते हैं, तो आप कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में, विगत समय में देने वाले हैं, तो 100% इससे क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको आप फोकस कीजिए और ज़रूर से ज़रूर लिखिए। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।